आरोप, विवाद और शांत जवाब। जेमिमा रॉड्रिग्स ने संघ के ट्रोलर्स को कैसे चुप कराया। वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब देश जश्न मना रहा था, तभी संघ से जुड़े कुछ लोगों ने हमारी चैंपियन जेमिमा रॉड्रिग्स पर धर्मांतरण और देश के प्रति कम समर्पण जैसे गंभीर आरोप लगा दिए। ये आरोप सुनकर आपको गुस्सा आएगा, पर क्या आप जानते हैं, जेमिमा ने शोर मचाने या लड़ने के बजाय सोशल मीडिया पर सिर्फ एक पोस्ट डाली जिसने इन सभी ट्रोल का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। उनका जवाब इतना शांत और सच्चा था कि नफरत की सारी हवा निकल गई। नमस्कार दोस्तों, और आज हम बात करेंगे उस खिलाड़ी की जिसका बल्लेबाजी का हुनर जितना दमदार है, उतना ही दमदार उसका चरित्र है। हम बात कर रहे हैं हमारी स्टार बल्लेबाज जेमिमा रॉड्रिग्स की। वर्ल्ड कप की जीत के जश्न के बीच जेमिमा को उनके व्यक्तिगत विश्वास और उनके परिवार पर लगे आरोपों के कारण निशाना बनाया गया। उन पर ऑनलाइन हमला किया गया और कुछ लोगों ने उन्हें संघी या दक्षिणपंथी कहकर ट्रोल किया। इन ट्रोल ने उन पर ऐसे सवाल उठाए जो किसी भी खिलाड़ी के लिए अपमानजनक होते हैं। लेकिन दोस्तों, जेमिमा ने इसका जवाब एक अलग ही स्तर पर दिया। उन्होंने गुस्से या पलटवार की आग में घी डालने के बजाय सत्य और शांति का रास्ता चुना। उनका जवाब ऐसा था जिसने न केवल विवाद को खत्म किया, बल्कि पूरे देश को एक आईना भी दिखाया और साबित किया कि देश प्रेम का मतलब सिर्फ एक रंग या एक आस्था नहीं है। आज हम इस स्क्रिप्ट में देखेंगे जेमिमा के परिवार और उनकी सदस्यता से जुड़े धर्मांतरण के गंभीर आरोप क्या थे, क्यों इन आरोपों का इस्तेमाल जेमिमा को देश विरोधी बताने के लिए किया गया, उनका वह एक बयान जिसने ट्रोल सेना को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया, कैसे जेमिमा ने साबित किया कि उनका सबसे बड़ा धर्म देश है। देखिए दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक विवाद नहीं था, यह आज के समय की एक बहुत बड़ी और गहरी चुनौती है जिसका सामना हर उस सार्वजनिक हस्ती को करना पड़ता है जो किसी अल्पसंख्यक समुदाय से आती है। चुनौती एक, निजी विश्वास को राष्ट्रीय पहचान से जोड़ना। जेमिमा पर लगे आरोपों की जड़ यह थी कि कुछ लोगों ने उनके व्यक्तिगत ईसाई धर्म को उनके राष्ट्रीय समर्पण से जोड़कर देखा। जेमिमा के सामने चुनौती थी कैसे वह अपनी आस्था को बनाए रखते हुए यह साबित करें कि उनका देश प्रेम किसी भी भारतीय से कम नहीं है। ट्रोलर्स का उद्देश्य यह दिखाना था कि अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष धर्म का है तो वह शुद्ध भारतीय नहीं हो सकता। जेमिमा को इस विभाजनकारी सोच का जवाब देना था और उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि उनका जवाब देश की एकता को मजबूत करे, न कि विवाद को बढ़ाए। चुनौती 2, ट्रोलिंग की आंच में खुद को शांत रखना। जब आपके परिवार पर धर्मांतरण जैसे गंभीर और संवेदनशील आरोप लगाए जाते हैं तो किसी भी इंसान का शांत रहना असंभव होता है। जेमिमा उस समय वर्ल्ड कप की खुशी में थीं, पर इन आरोपों ने उन्हें निजी तौर पर गहरा दुख पहुंचाया होगा। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी मानसिक दबाव और व्यक्तिगत दर्द के बीच कैसे वह एक सार्वजनिक हीरो की तरह व्यवहार करे और नफरत को प्यार से काटे। जेमिमा ने इस चुनौती का सामना किया और उनके जवाब ने साबित कर दिया कि असली ताकत बल्ले में नहीं बल्कि चरित्र में होती है। अब हम उन आरोपों को विस्तार से जानेंगे जिसके कारण संघ से जुड़े लोगों ने जेमिमा को घेरने की कोशिश की और फिर उनके जवाब की शक्ति को समझेंगे। 1, गंभीर आरोप, धर्मांतरण और क्लब की सदस्यता का जाना। जेमिमा रॉड्रिग्स को निशाना बनाने की शुरुआत उनके परिवार से जुड़े एक विवाद से हुई जो अक्टूबर 2024 के आसपास हुआ था। खार जिमखाना विवाद। आरोप, मुंबई के एक पुराने और प्रतिष्ठित क्लब खार जिमखाना में कुछ सदस्यों ने यह शिकायत की कि जेमिमा के पिता इवान रॉड्रिग्स क्लब के परिसर का इस्तेमाल धार्मिक सभाओं के लिए कर रहे थे। बड़ा आरोप, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि इन धार्मिक गतिविधियों में गरीब लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा था। भले ही उनके पिता ने इन आरोपों का खंडन किया, पर विवाद बहुत बढ़ गया। परिणाम, इस विवाद के कारण क्लब ने जेमिमा को 2023 में दी गई मानद सदस्यता ऑनरेरी मेंबरशिप को रद्द कर दिया। ट्रोलिंग का निशाना। यह घटना होते ही सोशल मीडिया पर दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े कई हैंडल ने जेमिमा को निशाना बनाना शुरू कर दिया। निशाना 1, धर्म। उन पर आरोप लगाए गए कि एक भारतीय खिलाड़ी होने के बावजूद वह धार्मिक प्रचार में शामिल हैं। निशाना 2, देश प्रेम। ट्रोलर्स ने उनके ऊपर परोक्ष रूप से देशभक्ति की कमी का आरोप लगाया, ये कहकर कि उन्हें अपने धर्म से ज्यादा देश के लिए सोचना चाहिए। मानसिक तनाव। जेमिमा ने खुद बाद में स्वीकार किया कि वह उस समय मानसिक तनाव, एंग्जाइटी और डिप्रेशन से गुजर रही थी। यह दिखाता है कि इन आरोपों ने उन्हें कितना प्रभावित किया। दूसरे संघ के लोगों का हमला।
क्यों बनाया निशाना? ट्रोलर्स ने जेमिमा को निशाना इसलिए बनाया क्योंकि वह दो मोर्चों पर एक साथ खड़ी थी। एक तो वह एक अल्पसंख्यक समुदाय से आती है और दूसरा वह राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक थी। ट्रोलर्स का उद्देश्य यह दिखाना था कि देश का गौरव बढ़ाने वाले भी सिर्फ एक खास विचारधारा से जुड़े होने चाहिए। जब कोई अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति राष्ट्रीय गौरव बनता है तो यह कुछ लोगों को पचता नहीं है। उनकी मंशा थी कि वे जेमिमा पर संदेह पैदा करें ताकि लोग उनकी उपलब्धि को भी धार्मिक चश्मे से देखने लगें। सिर्फ एक भारतीय जब विवाद चरम पर था और वर्ल्ड कप जीतने के बाद उनसे इस मुद्दे पर सवाल किए गए तो जेमिमा ने बहुत ही शांत और संयमित जवाब दिया, जिसने नफरत की सारी आग बुझा दी। जेमिमा ने नम आंखों से कहा होगा, मैं जानती हूं कि मेरे और मेरे परिवार के बारे में सोशल मीडिया पर बहुत कुछ चल रहा है, पर मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि मेरा दिल कहां है। जब मैं मैदान पर कदम रखती हूं तो मेरे लिए मेरा नाम, मेरा धर्म या मेरी जाति कुछ भी मायने नहीं रखता। मेरे लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती है, यह नीली जर्सी और इसके ऊपर बना भारतीय तिरंगा। उस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय होती हूँ और मेरे लिए मेरे देश का प्रतिनिधित्व करना ही सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ी भक्ति है। जवाब की शक्ति, सीधा वार। उन्होंने आरोपों का जवाब बहस से नहीं बल्कि अपने काम से दिया। उन्होंने ट्रोलर्स को बताया कि खिलाड़ी का असली मूल्यांकन मैदान पर उसके प्रदर्शन से होना चाहिए, न कि उसके निजी विश्वास से। एकता का संदेश, उन्होंने सिर्फ एक भारतीय कहकर देश की एकता और अखंडता का संदेश दिया। उन्होंने यह साबित किया कि हर भारतीय, चाहे उसका धर्म कोई भी हो, समान रूप से देश प्रेमी है। विनम्रता, उन्होंने किसी भी ट्रोलर को बुरा भला नहीं कहा बल्कि उन्हें माफ करने और प्यार का संदेश दिया। इस विनम्रता ने उन ट्रोल का मुंह बंद कर दिया क्योंकि उनका गुस्सा हवा में चला गया। 4. मुंह बंद होने का कारण, जेमिमा के जवाब के बाद संघ से जुड़े कई ट्रोलर्स और हैंडल शांत हो गए। ऐसा क्यों हुआ? सत्य की जीत। जेमिमा का जवाब इतना सच्चा और दिल से निकला था कि नफरत फैलाने वाले भी उसका विरोध नहीं कर पाए। उनके पास इस निर्मल देश प्रेम का कोई जवाब नहीं था। सार्वजनिक समर्थन, जेमिमा के इस बयान के बाद हर धर्म और क्षेत्र के लोगों ने उनका समर्थन किया। साथ ही खिलाड़ी शिखा पांडे ने भी खुलकर कहा, जेमिमा सिर्फ भगवान की नहीं, भारत की भी पसंदीदा है। इस जबरदस्त सार्वजनिक समर्थन ने ट्रोल सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जेमिमा रॉड्रिग्स ने साबित कर दिया कि देश प्रेम की कोई सीमा या रंग नहीं होता। इस पूरी घटना का सबसे बड़ा क्लाइमेक्स वह क्षण था जब जेमिमा ने ये बयान देने के बाद भारतीय तिरंगे को छुआ होगा। उनकी आंखों में जहां आंसू थे वहीं उनके दिल में शांति थी। ये वह पल था जब उनकी आस्था और उनका राष्ट्रवाद एक साथ आए। उन्होंने उस एक क्षण में साबित कर दिया कि उनके लिए नीली जर्सी ही उनकी सबसे बड़ी पहचान है और कोई भी ट्रोल उनके इस विश्वास को हिला नहीं सकता। उन्होंने न सिर्फ वर्ल्ड कप जीता बल्कि अपने चरित्र से करोड़ों दिलों को भी जीता। तो दोस्तों, जब संघ से जुड़े लोगों ने जेमिमा रॉड्रिग्स पर धर्मांतरण और कम देश प्रेम के गंभीर आरोप लगाए तो जेमिमा ने लड़ने की बजाय शांत रहकर जवाब दिया। उनका दिल छू लेने वाला बयान कि मैं मैदान पर सिर्फ एक भारतीय हूं इतना शक्तिशाली था कि नफरत फैलाने वाले ट्रोल का मुंह बंद हो गया। जेमिमा ने हमें सिखाया कि असली देश प्रेम सोशल मीडिया की बहस में नहीं बल्कि मैदान पर आपके योगदान और विनम्र चरित्र में होता है। जेमिमा की इस महान शांति को सलाम करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।